आज हम लोग टॉपर क्लासेस न्यू एरिया नवादा में क्लास 10th के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पर कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें इस चैप्टर के बहुत सारे पॉइंट रिवील होते हैं। केमिकल रिएक्शन जैसे हम लोग मैग्नीशियम को फीते को जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, MgO बनता है, S नीचे निकलता है रहता है। तो ये रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, कोई चीज जलाने पर जो बनता है प्रोडक्ट वो रिएक्शन हुआ। कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो CO2 गैस बनता है प्लस हीट निकलता है, तो इट इज ए केमिकल रिएक्शन। बट इफ ए केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड ऑन पेपर, है ना, पेपर बाय पेन, दैट इज ए इन ए सिंबल वे, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम उस केमिकल रिएक्शन को करते हैं बाय टेकिंग रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, मॉलिक्यूल्स, तो ये केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। सो केमिकल इक्वेशन इज सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में हम लोग दो पार्ट देखते हैं। एक पार्ट लेफ्ट हैंड साइड होता है जिसको रिएक्टेंट कहते हैं, राइट साइड में हम लोग उसको प्रोडक्ट कहते हैं। बीच में एरो साइन होता है, एरो, तो मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है ना। एंड केमिकल रिएक्शन भी दो तरह के होते हैं, एक इरिवर्सिबल होता है जिसमें एक एरो होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वह इरिवर्सिबल होता है, और जिसमें दो एरो होते हैं, एक फॉरवर्ड और दूसरा रिवर्स, उसको हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं और उस इक्वेशन में भी एक्सप्रेस किया जाता है। इसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एरो होता है वहां पर हम लोग टेम्परेचर भी मेंशन करते हैं कितना टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो रहा है। दूसरा, क्या कोई कैटेलिस्ट भी यूज हो रहा है, उसको भी हम लोग मेंशन करते हैं। इसके बाद कितना प्रेशर पर रिएक्शन हो रहा है, समटाइम्स प्रेशर इज आल्सो मेंशन्ड इन द केमिकल इक्वेशन। तो ये तीन चीज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पैरामीटर हैं केमिकल इक्वेशन का, वो भी दर्शाए जाते हैं। इसके बाद लास्टली केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो वी गेट ओनली इंफॉर्मेशन व्हाट आर द रिएक्टेंट्स, व्हाट आर द प्रोडक्ट, बट हाउ मच products are formed, it is not known, it cannot be calculated. So कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते हैं कितना प्रोडक्ट बना, कितना रिएक्टेंट खर्च हुआ। सो फॉर कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट और consuming the reactant, it is necessary to balance the chemical equation। और हम लोग 10th के लेवल में जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं वह हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। जैसे इधर 2 लगाया, 3 लगाया, मॉलिक्यूल को बैलेंस हम लोग, एटम को बैलेंस हम लोग करते हैं, एटम को बैलेंस हम लोग करते हैं। तो ये एटम शुड बी कंजर्व, ये प्रिंसिपल है। तो एटम को हम लोग दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से बैलेंस करते हैं। जैसे कोई कुछ चीनी है और उसको तौलना है तो हम लोग एग्जैक्ट वेट एक बार में नहीं रखते हैं। मान लिया 1 kg चढ़ाए, फिर हमको लगा कि ज्यादा है तो और 100 ग्राम चढ़ाए, फिर लगा कि और थोड़ा ज्यादा चाहिए तो और 100 ग्राम। इस तरह से हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब हम लोग देखें इस चैप्टर में जो चारों रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये जो पांचवा है रिडॉक्स रिएक्शन, उसका एप्लीकेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग उसको देखें। ये पहला क्वेश्चन ये आपके लिए, सेलेक्ट फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन व्हिच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। ये कौन सा रिएक्शन है जिसमें एनर्जी ऑफ सोर्स जो है वह, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो लाइट है। तो इसमें आप देखिए
FeSO4 Fe2O3 SO2 SO3 ये नहीं है, ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें हीट करना पड़ता है डायरेक्ट बर्नर से। दूसरा H2O H2O2 ये आपका ये भी डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है, तो ये भी नहीं है। 2AgBr 2Ag प्लस Br2 ये है आपका सिल्वर ब्रोमाइड को जैसी लाइट मिलता है, फोटो मिलता है, इस पे लाइट मिलता है तो ये टूट जाता है Ag और Br2 में, और इसका फोटोग्राफी में भी इस्तेमाल होता है। फोटोग्राफिक प्लेट AgBr में डुबाया रहता है, जैसी लाइट आता है उसमें उतना दूर डिकम्पोजिशन हो जाता है, जिसको बाद में फिर डेवलप करके निगेटिव करते हैं, फिर पॉजिटिव बनाते हैं। तो ये है। Rima took 5 ml lead nitrate solution in a beaker and added approximately 4 ml of Ki solution to it. What should be observed? इस रिएक्शन में ये 5 ml 4 ml ये कोई कैलकुलेशन का नहीं, एक आइडिया है कि इतना ml डाला जाता है। जैसे हम लोग कभी कभी डालते हैं 3-4 ड्रॉप, 2 ड्रॉप 3-4 ड्रॉप, ये है। तो ये द सॉल्यूशन टर्न्स रेड, येलो प्रिसिपिटेट वाज फॉर्म, ये करेक्ट, ये है ऑप्शन बी, येलो प्रिसिपिटेट बनता है, क्योंकि जब KI डालते हैं तो लेड आई का प्रिसिपिटेट बनता है, और लेड आई का जो है वह येलो प्रिसिपिटेट होता है, येलो कलर होता है। तो ये होगा, व्हाइट वाला रॉन्ग है, द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स हॉट, ये भी रॉन्ग है। A student took sodium sulfate solution in a test tube and added barium chloride solution. What is barium chloride? BaCl2, sodium sulfate Na2SO4। तो जैसे बेरियम क्लोराइड हम लोग डालते हैं क्या होगा, बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है। नाउ हम लोग यहाँ देखें क्या है, और वह इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है ना। और तो यहाँ देखें हम लोग, ग्रे Ba2SO4 गलत, येलो BaSO4 होल 2 गलत, व्हाइट BaSO4 सही हो। बेरियम क्लोराइड का टेस्ट में हम लोग प्रिसिपिटेट जो बनता है देखते हैं वो व्हाइट होता है, तो ये सही आंसर सी हुआ, डी गलत है, ब्लैक नहीं होगा। द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स in the given experiment setup is due to, ये देखिए डायग्राम है, इसमें लेड नाइट्रेट लिया गया है टेस्ट ट्यूब में, ये बर्नर में गर्म कर रहे हैं और ब्राउन गैस निकल रहा है ना। तो इस पर आधारित जो है वह डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एग्जांपल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेट किया गया है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट which produces brown fumes of nitrogen dioxide, ये है। बी, thermal decomposition of lead nitrate which produces brown fumes of lead oxide, ये lead oxide गलत होगा। oxidation of lead nitrate forming lead oxide and nitrogen dioxide, ये भी गलत है। oxidation of lead nitrate फॉर्मिंग लेड ऑक्साइड एंड ऑक्सीडेशन, ये सही ऑप्शन ए है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन फ्यूम्स निकलता है लेड नाइट्रेट डालने पर, गर्म करने। तो ये राइट ऑप्शन ए है। The following reaction is used for the preparation of oxygen gas in the laboratory. 2KClO3 heat in presence of catalyst 2KCl solid plus 3O2 gas। अब देखिए ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना। ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए पोटेशियम क्लोरेट को हम लोग गर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमको KCl और O2 गैस मिलता है, ऑक्सीजन गैस मिलता है, बट इट
इज ए स्लो प्रोसेस, स्लो रिएक्शन है। इसको थोड़ा फास्ट करने के लिए जल्दी ऑक्सीजन गैस बने, तो यहाँ पर हम लोग कैटलिस्ट ये नहीं दिया, ये MnO2 होगा कैटलिस्ट, ब्लैक पाउडर होता है। तो जैसे मैग्नीज को डालते हैं और गर्म करते हैं, ऑक्सीजन बहुत जल्दी जल्दी मिलता है, ऑक्सीजन का मिलना तेज हो जाता है। तो ये भी एग्जांपल जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब इस पर देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या सेट किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन? इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। एंडोथर्मिक मतलब जो हीट लेता है। इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड accompanied by release of heat, इट इज ए फोटोकेमिकल, ये नहीं होगा, इसका आंसर जो है वह क्या होगा, 5 का ए होगा, 5 का ए होगा। इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये साफ झलक रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। एंडोथर्मिक क्यों है? क्योंकि हीट ये ले रहा है ना, हीट अगर छोड़ता तब एक्सोथर्मिक होता, तो यही राइट आंसर होगा ए। Which of the statement about reaction below is incorrect? यहां पर इनकरेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन जो है वह इनकरेक्ट ज्यादा खतरनाक होता है करेक्ट वाला, है ना। तो ये पॉजिटिव में तो सब ये और इनकरेक्ट वाला यहाँ रहता है, और पॉजिटिव सेंस में स्टूडेंट चॉइस कर लेते हैं और वो मल्टीपल चॉइस गलत होता है। इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकरेक्ट है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन, इनकरेक्ट। यहां देखिए PbO प्लस C 2Pb प्लस CO2, पहला है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, है ना। तो ये इनकरेक्ट कौन होगा? इनकरेक्ट इसमें होगा 1 and 2, ए ऑप्शन, क्योंकि लेड इज गेटिंग रिड्यूस नहीं, है ना, लेड इज गेटिंग रिड्यूस नहीं, ये राइट आंसर इसका ये होगा 1 and ये 1 and 2, 6 ए होगा इसका, 1 and 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, इनकरेक्ट होगा। देखिए कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये सही है, सी से CO2 बनता है, तो सी जो है ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है और क्या बन रहा है, सी से CO2, तो ये करेक्ट हुआ ये। और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, देखिए PbO Pb में बदल रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ये मेटल फॉर्म में है और ये मेटल ऑक्साइड में है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 में जाएगा, इसका मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये गेटिंग रिड्यूस। तो ये 3 and 4 करेक्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर होगा ए 1 and 2, यही दोनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर ये होगा। अब आइए इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट? करेक्ट कौन कौन स्टेटमेंट है इसमें? MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2, 2HCl, Cl2। ये देखिए किसी में एक चॉइस रहता है, दैट इज वेरी इजी, लेकिन 1 सही है कि 2 सही है कि 3 सही है कि 1 2 सही है, तो इसमें स्टूडेंट को थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, और वैसे जो है वह इंटेलिजेंट स्टूडेंट करते हैं। तो इसमें हमें ये भी संभल के चलना चाहिए, MCQ क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही है, और इट इज डेंजरस वन, सिंपल वाला 1 वाला तो ठीक है। तो यहाँ देखिए HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, है ना।
MnO2 is reduced to MnCl2. MnCl2 acts as an oxidizing agent. HCl acts as oxidizing agent. तो ये इसका राइट ऑप्शन है ये सी 1, 2 एंड 3। 1 देखिए HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, यहाँ Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और यहाँ 0, तो -1 से 0 क्या है, ये इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन उसका हो रहा है, तो ये आपका HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, सो इट इज ऑक्सीडाइज। ठीक है, सो 1 इज करेक्ट। MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। MnO2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ये ऑक्सीजन -2 होता है, x -4 इक्वल टू 0, x बराबर 4, यहाँ +4 हो, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ क्या है, यहाँ +2 होगा क्योंकि Cl का -1 होता है, तो x -2 इक्वल टू 0, x बराबर +2, तो यहाँ +2 होगा, तो +4 से +2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये आपका MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, रिडक्शन उसका हो रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है। सी MnCl2 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसको यहाँ क्लोरीन को ही ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन, MnO2। MnO2 के कारण ही -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ हुआ MnO, है ना, तो ये राइट आंसर हुआ सी 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। Which of the following is an example of simple displacement? Simple displacement का क्या है, the electrolysis of water, गलत, ये तो डिकम्पोजिशन है, the burning of methane, ये तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, the reaction of metal with an acid, ये सही हो, जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 ZnSO4 प्लस व्हाट H2, उसमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉपर जो है वह डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन नहीं दे रहा है, नहीं देता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर यहाँ लीस्ट रिएक्टिव है, तो कॉपर जो है वो डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन नहीं करेगा और वो हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं, है ना, तो ये कभी कभी दे देते हैं कॉपर प्लस डाइल्यूट H2SO4, इसका आंसर होगा नो रिएक्शन, और इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी, ये लीस्ट रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से नीचे स्थान, तो ये हो गया, ये सही आंसर है। द रिएक्शन ऑफ टू साल्ट सॉल्यूशन टू फॉर्म फिश, ये इसका रिएक्शन नहीं आंसर है। CuO प्लस H2O, CaO प्लस H2O, COH2 इज ए, क्या है ये, कैल्शियम ऑक्साइड को जैसी पानी में डालते हैं सेलेक्ट लाइम बनता है, दैट इज व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला, CaOH2 सेलेक्ट लाइम, है ना, जिसको कि हम लोग व्हाइट वॉशिंग दीवार पे करते हैं। ये क्या है, एक्सोथर्मिक एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हीट निकलता है और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, ये इंडोथर्मिक एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन हीट लेता है, तो ये गलत होगा, है ना, और एक्सोथर्मिक एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये डिकम्पोजिशन कहाँ है, एक्सोथर्मिक तो है लेकिन डिकम्पोजिशन नहीं है, इंडोथर्मिक एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये तो ना तो इंडोथर्मिक है ना डिकम्पोजिशन है, राइट चॉइस इसका क्या है, ए, एक्सोथर्मिक एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये हीट पैदा करता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को डालते हैं हीट पैदा होता है, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रेसिड्यू लेफ्ट ऑन हीटिंग FeSO4 इज, क्या रेसिड्यू मिलता है, यहाँ चॉइस है, ये भी जो है वह डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि FeSO4 का रिएक्शन दिया हुआ है ना, 10th के सिलेबस में NCERT में दिया हुआ है, यहाँ देखिए रेडिश ब्राउन FeO, ये गलत होगा,
है ना। और रेडिश ब्राउन Fe2O3 ये सही होता है, Fe2O3 बनता है और इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है। ब्लैक Fe3O गलत है, पिंक Fe2O3 गलत है। सो राइट चॉइस ए रेडिश ब्राउन Fe2O3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैसेस इवॉल्व ऑन हीटिंग FeSO4 इज ऑब्लिग आर। यही समझना चाहिए, इज है ऑब्लिग आर इसका मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है ना। तो इज भी दिया है, आर भी दिया है ना। ए SO2, B SO3, C H2S, बोथ A एंड B। इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि FeSO4 को अगर हम लोग हीट करते हैं तो SO2 गैस भी मिलता है और SO3 गैस भी मिलता है, इसलिए राइट चॉइस डी। क्वेश्चन 12, which of the following statements are correct about the reaction of iron nails with copper sulfate? टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट ले लीजिए, वह ब्लू कलर का होगा, उसमें आयरन नेल डाल दीजिए, है ना। आयरन, व्हाट हैपेंस, लेट अस सी। 1, कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू पेल येलो। कुछ देर के बाद, अगर 10-20 मिनट के बाद देखते हैं तो ब्लू कलर से चेंज कर जाता है, ब्लू टू पेल येलो हो जाता है, पेल येलो हल्का पीलापन। रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड, वहां पर कॉपर डिपॉजिट होता है, रेडिश ब्राउन, है ना। कॉपर सल्फेट से कॉपर निकल के डिपोजिशन होता है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये सही है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तभी तो कॉपर को डिपॉजिट करता है ना। तो ये इसका 1, 2, 3 तीनों सही है, राइट ऑप्शन इज डी, ये डी। तो ये तीनों देखते हैं, तीनों इसमें होगा, कोई एक मार दीजिएगा, मल्टीपल चॉइस में गलत हो जाएगा, इसलिए सभी ऑप्शन पर विचार करना है और तब आंसर करना। व्हाट इज कलर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड? अभी इस चैप्टर में कभी कभी मैचिंग दे देते हैं, कभी कभी इसका कलर लिख देते हैं। तो पहचान, कॉपर सल्फेट, इसका कलर ब्लू होता है, कॉपर सल्फेट का क्या कलर होता है, ब्लू। जैसे आप टेस्ट ट्यूब में लीजिएगा, वाच ग्लास में लीजिएगा, ब्लू। FeSO4 लाइट ग्रीन, हल्का ग्रीन होता है, फेरस सल्फेट का आयरन साल्ट ग्रीन होता है, तो Fe2+ में ग्रीन होता है। BaCl2 एक्वास, BaCl2 ये बेरियम क्लोराइड है ना, बेरियम क्लोराइड एक्वस होता है, ये कलरलेस होता है, कलरलेस। बेरियम सल्फेट, ये जो है बेरियम सल्फेट व्हाइट होता है, बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर का होता है ना, ये इसका कलर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is displacement as well as redox reaction? देखिए दो चीज है, डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज रेडॉक्स रिएक्शन। यहां देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O COH2, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये होगा ही नहीं। 2FeSO4 प्लस हीट Fe2O3 SO2, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जस्ट वी हैव डन इन द अर्लियर। दो गैस मिलते हैं, Fe2O3 बनता है, किसको हीट करने पर, FeSO4, तो ये नहीं होगा। अब देखिए Fe प्लस कॉपर सल्फेट FeSO4 प्लस Cu, ये होगा इसका राइट चॉइस। Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu। यहां देखिए Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो कॉपर इज डिस्प्लेस्ड, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। और कहता है रिडॉक्स रिएक्शन भी शो कीजिए, रिडॉक्स है। देखिए
Fe यहाँ मेटलिक फॉर्म में है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ Fe2 प्लस हो गया, तो ये Fe का यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ Fe2 प्लस सिस्टम में। अब यहाँ आइए कॉपर का +2 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि कॉपर सल्फेट, इसका कॉपर आयन जो है +2 होगा और यहाँ कॉपर मेटल फॉर्म में हो गया और ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो यहाँ क्या हुआ, इसका +2 से 0, इसका रिडक्शन हुआ, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए दिस रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज रिडॉक्स है ना। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है, तो इसका राइट चॉइस सी होगा। थैंक यू वेरी मच, है ना। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेरा सजेशन है कि जब भी करें तो चॉइस इस पर देखना होगा, ये नहीं कि एक चॉइस आपको लगा अच्छा और उसी में टिक करके आगे बढ़ें, चारों चॉइस पर आपको विचार करना होगा। थैंक यू। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक फॉरवर्ड करें। थैंक यू वेरी मच।